प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। चारों बचपन से ही एक साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे और बड़े हुए थे। उनके नाम थे देवदत्त, सोमदत्त, हरिदत्त और चतुरानन। चारों में गहरी मित्रता थी और सभी का उद्देश्य जीवन में विद्वान बनकर समाज में सम्मान पाना था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर से बाहर प्रसिद्ध गुरुकुल में जाएंगे। उनके माता पिता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया। चारों मित्र पढ़ाई के लिए निकल पड़े। गुरुकुल में उन्होंने वर्षों तक वेद, शास्त्र, मंत्र, तंत्र और विभिन्न विद्याओं का अध्ययन किया। समय बीतता गया। देवदत्त, सोमदत्त और हरिदत्त अत्यंत परिश्रमी थे। उन्होंने ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और वे बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत गर्व होने लगा। वहीं चतुरानंद पढ़ाई में उतना तेज नहीं था। उसे ग्रंथों की कठिन भाषा समझने में परेशानी होती थी, इसलिए बाकी 3 मित्र उसे अक्सर मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। हालांकि चतुरानंद में एक विशेष गुण था। वो बहुत बुद्धिमान और विवेकशील था। वो हर काम को सोच समझकर करता था और केवल विद्या पर नहीं बल्कि व्यावहारिक समझ पर अधिक विश्वास रखता था। कई वर्षों की शिक्षा पूरी करने के बाद चारों मित्र अपने नगर वापस लौटने लगे। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। चलते चलते वे अपनी विद्या की चर्चा करने लगे। तीनों विद्वान मित्र अपने ज्ञान का बखान करने लगे और चतुरानंद को फिर नीचा दिखाने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के बीच हड्डियों का एक ढेर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर लगा कि वो किसी बड़े पशु का कंकाल था। तीनों विद्वान तुरंत उत्साहित हो गए। देवदत्त बोला, ये तो शेर की हड्डियां प्रतीत होती हैं। सोमदत्त ने कहा, हाँ, और यदि हम अपनी विद्या से इसमें प्राण डाल दें तो ये जीवित हो सकता है। हरिदत्त बोला, ये हमारे ज्ञान की परीक्षा का उत्तम अवसर है। चतुरानंद ये सुनकर चिंतित हो गया। उसने विनम्र स्वर में कहा, मित्रों, ये विचार ठीक नहीं है। यदि ये सच में शेर हुआ और जीवित हो गया तो वो हम सबको खा जाएगा। परंतु तीनों विद्वान हंस पड़े। देवदत्त बोला, तू तो मूर्ख है, तुझे क्या पता विद्या का सामर्थ्य। सोमदत्त ने कहा, डरपोक मत बन, हम महान विद्वान हैं। हरिदत्त ने गर्व से कहा, आज हम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाएंगे। चतुरानंद ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने शांत बुद्धि से कहा, ठीक है, अगर आप लोग अपना ज्ञान प्रयोग करना ही चाहते हैं तो पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ने दीजिए। तीनों ने सोचा कि मूर्ख मित्र डर के मारे पेड़ पर चढ़ना चाहता है, इसलिए हंसते हुए मान गए। चतुरानंद तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अब तीनों विद्वान मित्र अपने मंत्रों और विद्याओं का प्रयोग करने लगे। पहले उन्होंने हड्डियों को जोड़कर पूरा शरीर बनाया, फिर हरिदत्त ने मंत्र पढ़कर उसमें मांस चढ़ाया। इसके बाद देवदत्त ने रक्त और त्वचा उत्पन्न की। अंत में सोमदत्त ने गर्व से प्राण मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही शेर जीवित हो गया। उसने आंखें खोली, दहाड़ मारी और सामने खड़े तीनों ब्राह्मणों पर झपट पड़ा। देखते ही देखते शेर ने तीनों को मारकर खा लिया। पेड़ पर बैठा चतुरानंद ये दृश्य देखकर दुखी तो हुआ, पर उसे अपने विवेक पर संतोष था। शेर भोजन करने के बाद जंगल की ओर चला गया। तब चतुरानंद सुरक्षित नीचे उतरा और मन ही मन बोला, केवल विद्या होना ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ बुद्धि और विवेक भी आवश्यक है। कुछ समय बाद वो अकेला अपने नगर पहुंचा। लोगों ने जब बाकी 3 मित्रों के बारे में पूछा तो उसने सच्चाई बता दी। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान के साथ साथ बुद्धिमत्ता और विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना समझ के किया गया ज्ञान का प्रयोग विनाश का कारण बन सकता है।